देखिए, घाटशिला उपचुनाव में एनडीए और आईएनडीआईए दोनों ही गठबंधन की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि हेमंत सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन धरातल पर एक भी काम नहीं दिख रहा। प्रदेश के लोगों में सरकार के खिलाफ असंतोष है और इस कारण घाटशिला से बदलाव की बयान उठेगी। वहीं जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि इस बार लड़ाई जीत के लिए नहीं, बल्कि बड़े मार्जिन से विरोधी को परास्त करने की है। वहीं कांग्रेस के राकेश सिन्हा ने घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित की है। तो ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही है घाटशिला उपचुनाव को लेकर, जहां हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई, कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ पा रही है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी कार्य समिति की बैठक आयोजित की है। स्वाभाविक तौर पे घाटशिला में उपचुनाव है, अन्य राजनीतिक मुद्दे हैं, तो उन तमाम मुद्दों पे उपचुनाव पे कैसे उपचुनाव की रणनीति बने, इस पर तमाम चीजों पर उनका कार्य समिति की बैठक में मंथन होगा। पूर्ण बहुमत की सरकार के बावजूद भी अगर उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी और जनता से इस बात के लिए हम अपील करेंगे कि इस एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो सरकार के लिए सख्त संदेश होगा कि पूर्ण बहुमत के बाद आपने अगर पब्लिक के जो सपने थे उसको पूरा नहीं किया तो आपको इसी तरह से दंडित किया जा सकता है। प्रचंड जीत वो आपसे ट्रेन नहीं किया जा सकता, वो सांगठनिक है, लेकिन हम समझते हैं कि वहाँ पर चारों खाने ठीक होगी भारतीय जनता पार्टी। जो उत्साह हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं में है, रामदास के लोगों का एक लगाव रहा है, उसका पुनरावृत्ति